तो आज है संडे यानी दिन है रविवार और आज के दिन होता है कि आप लोग मेरी वीडियो के नीचे हैशटैग लगाकर फिल्म लाइन से जुड़े कई सवाल पूछते हैं जिनका जवाब मैं इस संडे स्पेशल वीडियो में देता हूं। तो चलिए जवाब और सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं हूं आपका रामा यादव और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल भोजपुरी वन। शुरुआत में बता दूं कि एक ही सवाल कई सारे लोग अलग अलग तरीके से पूछते हैं, इसीलिए इस वीडियो में उनके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सवाल जरूर लूंगा। तो चलिए पहला सवाल जो है ये कई बार कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम लोग मतलब गुजरात से हैं या हम लोग जो है महाराष्ट्र के किसी और दूसरे राज्य से हैं या हम लोग पंजाब से हैं। तो बताइए कि जो अलग अलग भाषाओं की जो सीरियल या जो फिल्में बनती हैं तो क्या इनकी शूटिंग महाराष्ट्र मुंबई के फिल्म सिटी में होता है? तो चलिए आपको बता देता हूं कि देखिए ऐसा है कि यहां पर कई भाषाओं की जो है फिल्में हैं वो बनाई जाती हैं। अब आपने अगर गुजरात की बात की है तो आपको बता देता हूं कि गुजरात के कई सारे टीवी सीरियल और कई सारे फिल्मों की शूटिंग यहां पर महाराष्ट्र में होती है। और इसी तरह से कई राज्यों की, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ गुजरात की, पंजाब की भी होती है। अरे भाई साउथ की भी कई सारे जो है फिल्मों की जो है ना काम यहीं पे होता है। कैसे? तो देखिए यहां पर एक तो क्या है, फिल्म जो टेक्निकल लोग हैं वो यहां पर बहुत सारे ज्यादा लोग हैं, समझ गए। एडिटिंग के मामले में कहा जाए या वीएफएक्स के कुछ मामले में कहा जाए या और इक्विपमेंट के मामले में कहा जाए या टेक्नीशियन जो हैं उनके मामले में, आर्टिस्ट के मामले में, सभी मतलब चीजों के लिए मुंबई में सब चीजें उपलब्ध हैं। अगर यहां पे शूटिंग होती है तो तय समय पे, लोकेशन की भी बात मैं कहूंगा, आर्ट डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब कि फिल्म बनाने के लिए जितना मटेरियल यानी शुरू से लेकर अंत तक, रिलीज तक का कह रहा हूं, मतलब जितना काम होता है वो सारा मटेरियल जो है इस महाराष्ट्र के, इस मुंबई के इस फिल्म नगरी में जो है ना उपलब्ध होता है। इसीलिए कई राज्यों की अलग अलग भाषाओं की फिल्मों की, सीरियल की शूटिंग यहां पर होती है और यहीं से टेलीकास्ट भी की जाती है। तो यही मुख्य कारण है। आप सोच रहे, अब मैं साउथ की तो ऐसा भाई कि उनकी फिल्मों की जितनी भी डबिंग है, मतलब हिंदी भाषा में या भोजपुरी भाषा में या गुजराती, तेलुगु, जितनी भी डबिंग होती है ना, तो डबिंग स्टूडियो मुंबई में सबसे ज्यादा है और यहाँ पे डबिंग आर्टिस्ट भी उतने ज्यादा है। इसीलिए जो है कई राज्यों की जो है अलग अलग राज्यों की भाषाओं की फिल्मों का काम मुंबई में होता है। समझ गए आप? कबीर अली, ये नाम इसलिए ले रहा हूं कि इन्होंने स्पेशल कई बार लिखा है कि मेरा नाम लेकर ये सवाल पूछिएगा। और यही सवाल तो सभी के मन में आता है कि भाई आप हमेशा मुंबई में जो है कई ऐसे ठगी के बारे में बताते हैं कि भाई फिल्म लाइन के नाम पे जो है लोग आपको ठग सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, काम नहीं देंगे। तो ये बताइए कि आखिरकार हम असली और नकली कैसे पहचाने? यानी कोई आपको कहता है कि हम काम दिलाएंगे तो हम कैसे समझेंगे कि ये असली है कि नकली है? या कोई इस तरह का प्रोडक्शन हाउस कैसा, मतलब किसी से संपर्क करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूं कि इसका मतलब जानने का छोटा सा पैमाना ये है कि आपके पास आपकी कला है, ठीक है, आप अच्छा एक्टिंग करते हैं, आप अच्छा सिंगिंग करते हैं या अच्छा कुछ, मतलब कि जो भी आपकी इच्छा है कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी न किसी प्रकार का मैं काम करूं। अगर उस काम को करने के लिए कोई व्यक्ति से आप संपर्क करते हैं और वो कहता है कि आप कोई काम को छोड़िए, लेकिन इस काम को करने के लिए, इंडस्ट्री में आने के लिए हम आपको ये एक एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा, आपको एक कार्ड बनाना पड़ेगा या आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बस उसी समय तो आप 25% उस आदमी को समझ दो कि वो आपको धोखा दे रहा है, वो नकली है। क्योंकि इस प्रकार का तो इंडस्ट्री में होता ही नहीं है। आप समझे? अगर आपका टैलेंट है, आप में उतनी ऊर्जा है, उतना आप में हिम्मत है, उतना आप अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, उतना मतलब आपके अंदर वो एनर्जी है, तो उस व्यक्ति को आपकी एनर्जी देखनी चाहिए। आप उस व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि आप कितने अच्छे काम कर सकते हैं। वो अपना फायदा इस तरह से देखे कि अगर आपको काम देगा तो वो आप अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम, आपका भी नाम आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में जो पैसा आएगा उसमें से उस व्यक्ति को कमीशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने
आपके काम को नहीं देखा, आपके टैलेंट को नहीं देखा। अब इसमें यह भी हो सकता है कि आपके पास वो टैलेंट नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे के बारे में पूछ रहा है। आपको रजिस्ट्रेशन के नाम पे, कार्ड के नाम पे, आपको एग्रीमेंट के नाम पे, आपको जल्दी बुलाएंगे, हम काम देंगे, इस पे सारी बातों में उलझा के सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे को टारगेट कर रहा है, आपकी जेब को देख रहा है। उस पे आप पैनी नजर बनाइए और खुद ही समझदार हो, समझ जाइए जो मैंने बताया। दूसरी ओर अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी आप सेलेक्ट हो चुके हो और उसके बाद फिर ये 3-4 ऑप्शन आपको दिए जाए, रजिस्ट्रेशन करवा लो, कार्ड बना लो, जल्दी इधर आ जाओ, हमारे पास अभी काम चालू है फिल्म का, सब बकवास है। क्योंकि आपको खुद एक बार सोचिए ना, आपको एक्टिंग आती नहीं और उस बंदे ने कैसे आपको सेलेक्ट कर लिया यार। तो वो आपसे पैसे लेना चाहता है और उसके बाद क्या होगा, आप पैसे दे दोगे और फिर खत्म। तो कबीर भाई, आप मेरी बात को ध्यान से सुन लिए होंगे, अब समझ। मेरी वीडियो बहुत सारे लोग जो है ना टेक्निकल बंदे आजकल देख रहे हैं, मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में लाइटमैन का काम कैसे मिलेगा, साउंड का, कैमरे का, है ना, इस तरह का बहुत सारे जो है लोग ढूंढ रहे हैं। तो इसमें कैमरा डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, भैया हमें कैमरामैन बनना है, हमें कैमरा टेक्नीशियन बनना है। तो इसका रेंटल हाउस, देखिए रेंटल हाउस, जिन लोगों ने सवाल पूछा कि कैमरा रेंटल हाउस, तो भाई ये मेरे ही जानकारी दी है मैंने कि कैमरा रेंटल हाउस भी होता है। अब अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कैमरा रेंटल हाउस की जो है ना नंबर्स कहाँ मिलेंगे, हाँ ये जगह कहाँ मिलेगा, इसका एड्रेस कहाँ है, तो ये सब मुझे मतलब एक इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाओ। तो भाई जितने भी टेक्निकल लोग हैं, कैमरा के बारे में जानना चाहते हैं, वो रेंटल हाउस के बारे में, तो वो कमेंट करें, एक बार मैं उनके लिए एक सेपरेट अभी वापस से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर कमेंट नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगा कैमरा टेक्निकल हाउस, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, करीबन 10 से ज्यादा रेंटल हाउस के एड्रेस और नंबर दिए हैं। फिलहाल अभी कोविड चल रहा है तो अभी मत फोन करना क्योंकि बंद है, इसके बाद शुरू करना। हो सके तो अभी कमेंट करके और लाइक करके बता देना, ताकि मैं इस कोविड खत्म हो जाएगा, मुंबई से काम शुरू हो जाएगा, तो कैमरा रेंटल हाउस के बारे में 10 कैमरा से मतलब 10 से भी ज्यादा रेंटल हाउस के बारे में नंबर वगैरह एड्रेस सब दे दूंगा, ठीक है। ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं मुंबई आना चाहता हूं, आपका सपोर्ट चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरा सपोर्ट अभी भी आपके पास चल रहा है, ये जो वीडियो चल रहा है ये मेरा सपोर्ट ही है, क्योंकि मैं आपको एक अच्छी जानकारी दे रहा हूं। देखिए, अगर आप मुंबई आना चाहते हैं, जब भी आए यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए, काम करने के लिए, तो सबसे पहले जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, यानी जैसे कि आपकी जान पहचान नहीं है, रहेंगे कहाँ, अब खाने पीने के बारे में नहीं पता है कि क्या खा सकते हैं, कहाँ सस्ता वगैरह मिलेगा, उसकी जानकारी। तो इसके बाद फिर क्या है कि ऑडिशन कहाँ दे, उसकी जानकारी। फिर ये ऑडिशन होते कहाँ हैं, उसकी जानकारी। फिर ये ऑडिशनों में क्या पैसा लगता है, कौन असली कौन नकली, इनकी जानकारी। इसके बाद जो है कि हमें एक्टिंग कहाँ से सीखनी चाहिए, क्या सीखनी चाहिए, क्या नहीं सीखनी चाहिए, जो स्ट्रगल करते वो कैसे कैसे रहते हैं, किन किन जगहों पर जो है फिल्मों की शूटिंग होती है ना, इनके नंबर कहाँ से मिलेंगे, इनके कार्ड कहाँ से मिलेंगे। भाई ये जो बेसिक जानकारी है, इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई है। अगर चाहें तो आप मेरे इसी चैनल पर जाके पीछे थोड़ा जाइए, वहां पर आपको इस तरह की वीडियो मिलेगी। मैंने वहां एकदम बिल्कुल सरल तरीके से बताया। अरे भाई, आप पहली दफा आएंगे तो बिना डिपॉजिट आप पर डे के 200 से 250 देकर एक जो होटल जैसी सुविधा होती है, जहां आपको लॉकर मिलेगा, जहां आपको बेड मिलेगा, जहां आपको एसी, वाईफाई सब कुछ मिल सकता है, ऐसी सुविधाओं की मैंने जानकारी दी है। मुंबई में ऐसी बहुत सारी जगह है। इसके साथ साथ ऑडिशन की जानकारी कैसे आपको मिलेगी, मैंने इस पर वीडियो बनाई रखी है। इसके बाद मुंबई के किन किन इलाकों में ऑडिशन होता है, मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया है जाके। इस तरह से मैंने तमाम जानकारी दी है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए भाई, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, और इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाके वीडियो देखनी पड़ेगी। ऐसे मेरे अलावा भी और भी बहुत सारे लोग बनाए हैं, और किन किन लोगों से बचना चाहिए, कहाँ आपके पैसे जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, कार्ड कौन सा बनाना चाहिए, कहाँ बन सकता है, ओरिजिनल कौन सा कार्ड होता है, कितने पैसे, सब पे जानकारी दी है। तो यार ये सपोर्ट तो है मेरा। अगर आप चाहते हैं कि फिर से एक बार वीडियो बनाइए, मैं बनाता हूं। हालांकि इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने अच्छे यूनियन के बारे में बताया था, लेकिन हाँ एक बात है कि ये जो है ना वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हो या देखते नहीं हो अच्छे से, इसके लिए पीछे रह जाते हो, ठीक है ना। तो मैंने बनाई ये वीडियो यार, आपको सपोर्ट मैं हमेशा करते रहूंगा। जितने लोग हैं सबका सपोर्ट ही तो कर रहा हूं दोस्त। एक दर्शक है, उनका सवाल है कि मैं एक बहुत अच्छा पेंटर हूं, मतलब आर्ट यानी तस्वीरें वगैरह बहुत अच्छा बनाता हूं, और तस्वीरों में किस जगह से कौन सी लाइट किस तरह से आ रही है, उस पर बड़ी अच्छी तरीके से मैं उस तरह की पेंटिंग बनाता हूं।
जिसमें लाइटिंग का विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। जब एक लाइट पड़ती है चेहरे पे तो किस एंगल में वो क्या, तो वो बहुत ही माहिर है। और उन्होंने पता लगाया है कि लाइटिंग जिसे अच्छी तरीके से आ जाए, प्लेसमेंट उसकी अच्छे से कर पाए, वो बहुत अच्छी तरीके से फोटोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर यानी डीओपी, कैमरामैन बन सकते हैं। तो मैं भी इस तरह की जानकारी है मुझे, मैं लाइटिंग अच्छे से पकड़ पाता हूं, मुझे इस तरह से अनुभव है। तो क्या मैं इस फील्ड में आ सकता हूं? तो भाई बिल्कुल आ सकते हैं आप। आपने जो हुनर सीखा है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं कि इस फील्ड में आपको चाहे लाइट हो, कैमरा हो, चाहे साउंड हो या चाहे मेकअप हो, कुछ भी डिपार्टमेंट हो, उसके लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब ये सीखने की बात जहां आती है, वहां पे क्या होता है कि या तो कोई आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नजर आएंगे या फिर आपको कहीं जाना पड़ेगा किसी अच्छे स्कूल में सीखने के लिए। तो काम आप इंडस्ट्री में करना चाहते हैं वो पहले से ही तो कोई ना कोई कर रहा होगा, उसी को देख के तो आप सीख रहे होंगे या फिर समझ में आया होगा कि ये काम होता है। तो आपको उनके असिस्टेंट के तौर पे काम करना चाहिए, कैमरामैन के असिस्टेंट के तौर पे, मेकअप के असिस्टेंट के तौर पे, साउंड के असिस्टेंट के, डायरेक्शन असिस्टेंट के तौर पे, आपको प्रोडक्शन उसके असिस्टेंट के तौर पे। तो जितने भी मैंने आपको डिपार्टमेंट बताऊंगा उनके सबके असिस्टेंट के तौर पे आपको काम करना चाहिए और वहीं पे सीखना चाहिए। और आपको एक बता देता हूं बात कि भाई अगर आप असिस्टेंट के तौर पे काम करेंगे तो जो आपके गुरु है वो कहीं दूसरा प्रोजेक्ट पकड़ेंगे तो आप पे इतना विश्वास करेंगे कि वो प्रोजेक्ट आपको देंगे। आप समझे? तो किसी के पास भी सीखो या काम करो तो इतना विश्वास से काम करो कि कहीं ना कहीं हमें वो प्रोजेक्ट मिल जाए। और क्या होता है इसमें, इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब आप काम करते रहते हैं तो फेस वैल्यू बढ़ती है, लोग जानना और पहचानना शुरू करते हैं और इसी से आगे आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कोई ना कोई काम जो है वो लगातार देते रहता है, मिलता रहता है। तो ये कभी मत सोचिए कि मुझे डायरेक्ट कोई ले लेगा या इस तरह से, आपको सीखना पड़ेगा। इस जगह तो आपको सीखने के लिए पैसे भले नहीं मिल रहे हो पॉकेट मनी के अलावा, लेकिन जब भी दूसरी जगह से ऑफर आएगा तो वहां आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है? तो भाई इसी तरीके से सीक्रेट तरीका है ये, कोई बताता नहीं है आपको। और मुझे पता है कि आप में से मेरे ऐसे भी दर्शक होंगे जो इसी तरीके से काम पाए होंगे। तो प्लीज यार कमेंट करके बताना, क्योंकि बाकी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा मेरी बात पे। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो खुद तो इस फील्ड में नहीं आ पाए, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग नहीं कर पाए, लेकिन वो अपने बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं कि यार मेरा बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, कहीं ना कहीं मैंने जो सपना देखा था वो ये पूरा कर सकता है। बच्चे में भी टैलेंट होता है और इसीलिए वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को भी इसमें क्या मिल सकता है, लेकिन शुरुआत कैसे करें, इसमें कैसे अपने बच्चों को जो है इन करें। तो देखूंगा कि अगर आपके घर के आसपास कहीं भी एक्टिंग स्कूल या इस तरह से कोई एक्टिंग क्लासेस चल रहा हो तो आप उसमें उसे जरूर भेजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि कुछ चीजें आपने नहीं सिखाई होंगी या चीजें होती हैं ऐसी कि हम और आप नहीं जानते, लेकिन वहां पर जरूर सिखाई जाती है स्पेशल बच्चों को। अब इसमें चाहे आप एक्टिंग की बात कर ले, चाहे सिंगिंग की बात कर ले, चाहे डांस की बात कर ले, अगर इस तरह से आपके बच्चे में कोई भी हुनर है तो उसे वहां पर सीखने दीजिए, साथ ही में पढ़ाई भी जारी रखिए। इससे होता क्या है कि अभी बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे रियलिटी शो चलते हैं, जैसे बहुत सारे सिंगिंग का भी ले लीजिए, उसके बाद डांस का ले लीजिए और फिर बाद में जो है एक्टिंग का भी ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे रियलिटी शो चलते हैं। तो क्या होता है कि समय समय पर कोई अच्छे जो जितने भी एक्टिंग स्कूल होते हैं ये अपने बच्चों का परफॉर्मेंस आजकल सोशल मीडिया साइट पे बहुत डालते हैं और सोशल मीडिया साइट पे ही जो है ये सब चीजें जाती हैं, प्रचार होता है। और वहां पे क्या होता है कि जब भी टीवी या किसी भी जो डायरेक्टरों को या किसी भी कास्टिंग वालों को कोई बच्चा चाहिए होता है तो आजकल वो सोशल मीडिया से ही ज्यादा निकालते हैं। क्यों? और वो कहां से, और भी इससे ज्यादा क्या होता है कि जहां एक्टिंग क्लासेस चल रहे हैं वहां पर जाकर ये चीजें जो है ढूंढते हैं कि भाई कोई अच्छा बच्चा आपकी नजर में है क्या, क्योंकि ये तो इस तरह से एडवर्टाइजिंग तो नहीं करेंगे कि भाई हमें इसके लिए ये कलाकार के ये चाहिए, बच्चे चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल भाई इनको संभालना पड़ेगा, इनको सारी चीज़ें जो है ट्रीटमेंट देनी पड़ेंगी। तो इसके लिए क्या होता है, स्पेशल बच्चों के लिए क्या होता है कि ये एक्टिंग क्लास में ही जाते हैं,
एक्टिंग जो एकेडमी होती है वहाँ जाते हैं और वहीं से इन बच्चों को जो है ढूंढ के लाते हैं। तो आजकल जितनी भी फिल्मों के जो डायरेक्टर होते हैं वो ये सारा जिम्मा कास्टिंग वालों को दे देते हैं। ये कास्टिंग वाले जो है ऐसे स्कूल, ऐसे क्लासेस, ऐसे एकेडमी को जो है अपनी रिक्वायरमेंट दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हमें कोई अच्छे बच्चे इस जो है कि एज के बच्चे हमें चाहिए। तो ये क्लासेस वाले जो क्या करते हैं कि इनकी प्रोफाइल को वहां भेजते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं और उसके बाद जो है बच्चों को काम मिलता है। क्योंकि होता क्या है कि पूरी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो 100 अगर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं तो उसमें केवल 5% जो है ना बच्चे काम कर रहे हैं, चाहे वो एड के ले ले या फिर कोई टीवी सीरियल में ले ले। तो इससे ज्यादा तो मतलब वैकेंसी होती नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि जो भी बच्चा लेते हैं या तो वो पूरी कहानी उस बच्चे पे डिपेंड हो या तो फिर वो बच्चा के बाद वो बड़ा हो जाता है। तो कुछ ही समय के लिए बच्चों का जो है इसके अंदर रोल होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि स्पेशल इसी तरीके से जो चीजें होती है। दूसरा एक होता है कि बच्चों के लिए अलग से जो है ना एक कास्टिंग वाले जो है उनकी जो है एक अलग से जो एजेंसी होती है जो चाइल्ड एक्टरों को जो है अपने पास जो है इस तरह से इकट्ठा करती है। लेकिन वहां भी अभी आजकल बहुत सारे लोग आ चुके हैं कि आपके बच्चे की फोटो वगैरह लेते हैं और एक अच्छा खासा पैसा भी ले लेते हैं आपसे। अब वो कहते हैं कि हम इन बच्चों की फोटो को जो है कि कास्टिंग वालों को दिखाएंगे, डायरेक्टर को दिखाएंगे, अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो फिर बाद में वो सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज होती है। लेकिन मैं आपको कहूंगा भाई स्कूल जो है एक्टिंग स्कूल में वहां भेजिए और वहीं से बहुत सारे जो है रियलिटी शो के लिए भी ऑफर मैंने जैसे बताया कि आते रहते हैं। तो इन्हीं बच्चों को जो है लिया जाता है रियलिटी शो में और वहीं से जो है उनको जो है उनकी जो कंपटीशन होता है और वहीं से वो बच्चा आगे बढ़ता है। तो ये एक तरीका है। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं और उन्हें पता है कि डायरेक्टर बनने के लिए हमें किसी का असिस्टेंट बनना ही पड़ेगा, यानी डायरेक्टर असिस्टेंट के तौर पे काम करना पड़ेगा। लेकिन ये काम मिलेगा कैसे? तो यार सिंपल सा तरीका है कि किसी भी डायरेक्टर के पास जाइए और बोलिए कि मैं आपके साथ में असिस्टेंट का तौर पे काम करना चाहता हूं। सवाल आखिर यही है कि एक डायरेक्टर जो है वो असिस्टेंट को रखता कैसे अपने पास। तो मैंने ये सवाल कई डायरेक्टर से पूछा कि भाई आप कैसे किसी असिस्टेंट का चुनाव करते हैं, कैसे आप उनको अपने पास हायर करते हैं। तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया कि देखिए ऐसा है कि कई बार प्रोडक्शन हमें जो है असिस्टेंट दे देता है कि ये हमारी कंपनी का असिस्टेंट है, आपको इसी से काम करना होगा। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी आपकी ये होती है कि आपको प्रोडक्शन वाले से भी बात कर सकते हैं। प्रोडक्शन वाले को आपका टैलेंट बताइए, वहां पर जाइए, बताइए कि मैं अच्छा जो है डायरेक्शन जो है इसमें कर सकता हूँ, मैं किसी डायरेक्टर को जो है अच्छी तरीके से उनका असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकता हूँ। तो वो आपको कई प्रोजेक्ट में अगर डायरेक्टर को हायर करते हैं तो आपको असिस्टेंट के तौर पे जगह मिल सकती है। नहीं तो क्या होता है कि ये जो डायरेक्टर होते हैं ये प्रोडक्शन को कहते हैं कि इस बंदे को लो क्योंकि ये इस फिल्म में किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ में असिस्टेंट के तौर पे काम किया है, इसको अच्छा अनुभव है। तो इस प्रकार से वो हायर होते हैं। अब असिस्टेंट तो मिल गया डायरेक्टर को, लेकिन उस असिस्टेंट के नीचे भी 2 और असिस्टेंट होते हैं और आपकी शुरुआत कहां से होगी? वहीं से होगी। तो ये जो असिस्टेंट होते हैं ना, जो मैंने बताया कि दूसरे और तीसरे नंबर वाले, इनको चुनने का काम वो फर्स्ट असिस्टेंट करता है, समझे? एडी, जो पहला एडी होता है, असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टर। तो क्या होता है कि ये जो है ना पहला वाला, ये 2 लोगों को नियुक्त करता है। तो आप अगर डायरेक्टर से मिले तो ठीक है, नहीं मिल पाए तो फर्स्ट एडी को, पहले असिस्टेंट ऑफ डायरेक्टर को ढूंढिए और वो आपको प्रोडक्शन में मिल जाएंगे। वहां पर आप अपनी जो है बातें रखिए तो वो आपको सेकेंड और थर्ड लेवल पर जो है ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है। अब आप बोलेंगे ये सेकंड में क्या काम होगा, थर्ड में क्या काम होगा? भाई देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर तो भाई वहां पे शॉर्ट डिस्कस कर रहे हैं, क्या कैसे होगा, किसने अच्छी एक्टिंग की या क्या डायलॉग भूल गए, वो सारी चीज तो वहां देख रहे हैं। लेकिन सेकंड असिस्टेंट का भी तो काम रहेगा कि भाई सीन नंबर, फिर वो क्लैप, फिर वो डायलॉग सही बोला कि नहीं बोला, फिर उसका जो है सब कुछ लिखना कि क्या लेंस लगा हुआ था, है ना, आर्टिस्ट ने क्या पहना था, अब कौन सा शॉट लगेगा, ड्रेस क्या पहनी, ये सेकंड वाला देखेगा। थर्ड वाले की जिम्मेदारी है कि भाई आज का ये सीन नंबर है, ये कपड़े पहनाए जाएंगे, ये आर्टिस्ट है, ये टाइम पे लाना चाहिए, ये अभी ये शूट होगा, अभी इनका सीन आएगा, जाओ वेनिटी से लेके आओ, वेनिटी में छोड़ो। ये सब थर्ड की जिम्मेदारी, मतलब थर्ड का बहुत, जो थर्ड डायरेक्टर असिस्टेंट होता है उसका बहुत जिम्मेदारी होता है। और इसी तरीके से आप इसमें जो है थर्ड से फिर सेकेंड फिर फर्स्ट तक शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। सवाल कई सारे लोग पूछते हैं कि भैया भोजपुरी का जो है ऑडिशन कहाँ होता है,
हमें इसमें काम कैसे मिलेगा। मैंने कई बार जवाब दिया है आपको कि देखिए भाई, चाहे भोजपुरी हो, तेलुगु हो, हिंदी हो, कोई भी हो, सब में करनी पड़ेगी आपको एक्टिंग। आपकी एक्टिंग अच्छी है तो आप क्यों मतलब किसी मतलब कि ये चीज़ सोच रहे कि भाई भोजपुरी में घुस जाएं या फिर हम इसमें मतलब इसी में हम करते रहें। तो ये बिल्कुल इस तरह से एक एक्टर बिल्कुल पानी की तरह होता है, उसमें जो भी रंग डालो, जो भी द्रव्य डालो, वो बिल्कुल घुल मिल जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि आप सिर्फ भोजपुरी के लिए ही करें। अरे भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्होंने एक्टिंग की अच्छी, और उनको फिर क्या है कि वो तो सोचते हैं कि हम हिंदी फिल्मों में आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्पेशल आपको भोजपुरी लैंग्वेज ही आती है तो और हम उसी में निपुण हैं, तो भाई आपको उसके लिए जो है कि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, भोजपुरी जो डायरेक्टर हैं, भोजपुरी के जो प्रोडक्शन हाउस है, उसमें जाना पड़ेगा। उनके लिए वहाँ पर ही ऑडिशन होता है। उनको बताइए कि भोजपुरी फिल्में मतलब सीमित बनती हैं और इन्हें स्पेशल जो है कि उत्तर भारतीयों के लिए बनाया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, इनका बजट भी बहुत ही सीमित होता है। तो बजट में इतना नहीं खर्चा कर पाते हैं कि भैया चलिए इसके लिए हम जो ऑडिशन रखेंगे, फिर इसमें बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, कमरा लेंगे, ये वो दुनिया भर का ये लोग खर्चा कुछ नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि बजट कम है। तो इनको बजट्स के हिसाब से क्या होता है, इनकी ऑडिशन भी कैसे होती है कि जहाँ पे इनका प्रोडक्शन हाउस होता है वहीं पे इन लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पे ही टेस्ट वगैरह सब ले लेते हैं, देख लेते हैं, ऑडिशन वगैरह ले लेते हैं, और उसके बाद वहीं पे आपको डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरा क्या होता है कि इनके पास, मैंने जैसे बताया, बजट ही कम है, तो ये क्या करते हैं कि अपने ही स्टाफ को इसमें बहुत सारी जो है ना अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। हाँ, हालांकि जो आर्टिस्ट हैं उनमें से कई होते हैं कोई जो हिंदी में अच्छे खासे चल गए होते हैं साइट वगैरह रोल के लिए, तो वो उनको यहाँ पर ले आते आ जाते हैं। बाकी इसमें क्या है, जितने आर्टिस्ट मतलब हैं वो वही हैं जो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जो खेसारी लाल का दोस्त का रोल कर रहा है वही निरहू में भी दिख जाएगा, और जो निरहू का दोस्त का रोल कर रहा है वो मतलब ये क्या है, एक्टर आर्टिस्ट की जगह ये लोग छोड़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि दर्शक इन्हें जानते हैं। और इसी का फायदा जो है डायरेक्टर और प्रोडक्शन जो है वो भी उठाती है, उनको हर फिल्मों में उन्हीं को लाती है। विलन भी आप देखिए वही आते हैं, कोई चेंज होता नहीं है। तो आप जैसे लोग इतना ट्राई भी करते हैं तो भी कोई नया नहीं आता है। भोजपुरी में एक सीमित है, मतलब एक पिंजरा है, उसी पिंजरे में सब लोग उतरे ही हैं, उसी में गुत्था गुत्थी करके वो चलता रहता है। लेकिन हिंदी तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, वेब सीरीज देख लो आप, फिल्में देख लो आप, हाँ, साउथ में भी घुस गए हैं बहुत सारे। तो भाई अगर मेरी बात अगर मानेंगे तो मैं कहूँ, ये नहीं कहूँगा आपको कि आप केवल भोजपुरी के लिए ट्राई करो। अरे भाई, आप भोजपुरी में भी चले जा सकते हो, लेकिन अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, सच में एक्टिंग करना चाहते हो, तो ये भोजपुरी, ये गुजराती, ये सब छोड़ दो, आप हिंदी सिनेमा में भी ट्राई करो। और पहली बात तो ये है कि आप ट्राई तो करो। अभी से आप सिर्फ खड़े खड़े सोच रहे हैं भोजपुरी का मिलेगा तो करूंगा, अरे भाई देख लो, हिंदी वाले भी आपको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी आप में एक्टिंग है या नहीं है, पहले ये ट्राई कर लो। हिंदी में नहीं पसंद करेंगे तो भोजपुरी कहाँ से आप जाओगे, पहुंचोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सोचने से नहीं होगा या सिर्फ पूछने से नहीं होगा, कूदो तो सही, तब पता चला कि आज मैंने आपके काफी सारे सवालों का जवाब दे दिया है। और मुझे पता भी है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। तो प्लीज यार घबराइएगा मत, हैशटैग लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछिएगा, अगले संडे वाली वीडियो में जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। और लेकिन आज के भी सवाल जो थे बहुत ही अच्छे थे, बहुत सारे लोगों ने पूछा था और मुझे जवाब देने में भी मजा आया, ठीक है ना। तो किन्हीं लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो भाई वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोस में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज यार अब लाइक जरूर देके जाइएगा। और बहुत सारे लोग नए हैं तो उनसे कहूँगा भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।